हाँ। हम्म। मेरा नाम कैप्टन मुकेश सिंह हुआ, घर तेउस हुआ। और यहाँ पर सुधीर बाबू हुए बाबा, जो कि लालाओं के भतीजे हुए। और यहाँ पर हुए अभय शंकर मंगलम। और कुछ सब बैठे हुए हैं, राजू जी, जो तेउस गांव गांव के हुए। हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि लाला बाबू के नाम पर जो राजनीति सिर्फ हो रही है, वो लाला बाबू जिन्होंने बरबीघा और पूरे बिहार को, और खास करके बरबीघा को सबसे ज्यादा योगदान दिया, उनके नाम को सिर्फ बजाया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वो लाला बाबू जिन्होंने यहाँ पर कॉलेज के स्थापना में, यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में बाबू बताएंगे ही, कि वो ऐसे शख्स थे जो अपना पैसा लगा करके बच्चों को पढ़ाते थे और उनको जो है हॉस्टल में रखते थे। और इस बरबीघा के लिए आज अगर हम बात करें, तो उनका योगदान जो रहा है और किसी भी आदमी का उनके समकक्ष योगदान नहीं रहा है। वैसे शख्स का आज जो है सिर्फ नाम गाहे बिगाहे लिया जाता है और फिर उसको भुला दिया जाता है। खास करके तब, जबकि यहाँ पर जो आज तक एक चौक नहीं बन पाया लाला बाबू के नाम पर। और हुआ भी कि एक चौक जिसका कि नामकरण हो गया और बोला गया कि उनके नाम पर एक मूर्ति लगाई जाएगी, उसका भी अभी कोई अता पता नहीं है। चुनावी सीजन आ गया है, अब बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे। अभी भी कुछ दिन पहले एक नेता आए, चार जगह और का नामकरण करके गए, और सिर्फ नामकरण हो जाएगा और उसके बाद उसका कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग ये बात पूछने आए हैं कि क्या सिर्फ ये नामकरण हो गया लाला बाबू का, या यहाँ पर एक लाला बाबू चौक और उसकी जगह न उनकी मूर्ति लगी, न ही कुछ उसके आगे काम हुआ है। ये सवाल हम आज पूछने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑलराइट, कि मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कैप्टन साहब को, मुकेश जी को। उन्होंने एक आयोजन किया लालाओ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। ईमानदारी है कि विगत 1 वर्ष हुआ कि मूर्ति के लिए जगह दी गई और यह भार दिया गया नोटिफाइड को कि मूर्ति बनाई गया। मुझे जहाँ तक याद है 2-3 मूर्तियों का उसने मांगा हमसे। लेकिन ईमानदारी यही है कि लाला बाबू की चर्चा इसलिए नहीं हम करेंगे कि वह एमएलए थे, एमपी थे, राज्यसभा के मेंबर थे। वह आज भी हमको लगता है कि कोई भी पार्टी के लोग हैं उनसे लाभान्वित हुए हैं। यह लाला बाबू का कर्म क्षेत्र रहा है और इनके योगदान को कहीं से, वह केवल तेउस के नहीं थे, तेउस चाहते तो चमक जाता, लेकिन बड़े बड़े नेता श्री बाबू हुए, लाला बाबू हुए, वो अपने गांव को चमकाने की कोशिश नहीं की। जिसकी संपूर्ण जिंदगी 17 वर्ष एमएलए, एमपी, एमएलसी के रूप में रहा, तो बना सकते थे। लेकिन आज भी मैं जाता हूँ कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर लोगों से भेंट होती है, कहा कि लालाओं के पैसे से मैं पढ़ा, लालाओं के पैसे से मैं पढ़ा। और वो हमको लगता है कि लालाओ पॉलिटिशियन से अधिक शिक्षा प्रेमी थे। यह नमूना तो एसकेआर कॉलेज बोल रहा है। और यहाँ के जितने भी स्कूल हैं इस इलाके के, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इसलिए हमको लगता है लाला बाबू के गांव के हैं, मेरे जैसा वो हमको एड्रेस कर रहे थे। यह गांव की बात नहीं, गांव की सीमा तो गांव तक होती है। बरबी तेउस की भी प्रतिष्ठा इसलिए है कि लाला बाबू पैदा लिए। अगर और तेउस को कोई नहीं जानता अगर लाला बाबू पैदा नहीं लेते। सुधीर बाबू प्रोफेसर प्रिंसिपल होने से उस गांव की मर्यादा नहीं चलती। उनके नाम पर केवल एक स्कूल है, +2 स्कूल। तो लाला वो चाहते तो बहुत सारे स्कूल बन जाता है उनके नाम पर उस जमाने में, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं। आज हम इस माहौल में पत्रकार लोग उपस्थित हैं, मीडिया के लोग उपस्थित हैं। मुकेश जी ने जो सवाल उठाया वो वाजिब उठाया। ठग बनर्जी की राजनीति बहुत नहीं चलेगी, यह पार्टी से संबंध नहीं रखता। जो प्रतिबद्धता ये दिखला रहे हैं, मैं इनके लिए इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और पत्रकार लोगों से भी मैं यह आग्रह करूँगा कि इस इशू को उठाएं। और बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में यह बात उमड़ती घुमड़ती है कि लाला की मूर्ति आज तक कॉलेज में हम लोगों ने मूर्ति लगाई है। पत्रकार जी, एक तरफ श्री बाबू की मूर्ति है, दूसरी तरफ लाला की मूर्ति है। लेकिन कॉलेज के लोगों ने कहा कि मैं बाहर से चंदा नहीं लूँगा, प्रोफेसर लोगों का पैसा है,
क्या नाम है, टीचिंग का पैसा है, चपरासी का पैसा है, और उससे मूर्ति बनी। चूँकि लेकिन यह उनका जुनून था कॉलेज के लिए, इसलिए बनाया। इसलिए मैं पत्रकारों से ज़रूर कहूँगा कि बड़ी मजबूती से आप ऐसी बात को उठा रहे हैं जिसमें कि सर्वसम्मति होगी, और ठगने वाले की राजनीति लालाओं के ऊपर नहीं चलेगी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उस परिवार से आता हूँ, परिवार बोलने वाले को बोलने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन यह जनमत है, बरबीघा बोल रहा है। और इस काम में अगर कोई ठगी करेगा तो उनकी राजनीति बहुत दूर तक बरबीघा में नहीं चलेगी। जो जैसा कि बोला गया है कि ठगी की राजनीति अब बरबीघा में नहीं चलेगी, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए और एक एक चीज को बदलेंगे। इसीलिए आज हम बोलते हैं कि 15 जुलाई तक, 15 जुलाई एक महीना का समय बहुत होता है एक मूर्ति लगाने के लिए। 15 जुलाई तक एक मेरी मांग है कि यहाँ पर मूर्ति लगाया जाए, और नहीं तो 15 जुलाई यहाँ का आम जनता मिल करके 15 जुलाई को वहां पर मूर्ति लगा देगा। इसलिए आप सबके द्वारा हम एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के सरकार को और यहाँ की व्यवस्था को कि 15 जुलाई जो आपने ही जो चौक का नाम दिया हुआ है, जिसका मूर्ति आप 1-2 साल से नहीं बना पा रहे हैं, 1 महीना भी या तो बनाइए या यहाँ की जनता बनाकर 15 जुलाई को मूर्ति स्थापित करते हैं।